हेलो, आपका अपने चैनल मैथ बाय सुमित 6022 पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 10 के बोर्ड के पेपर नज़दीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक सीरीज लाया हूँ, आर्यपार, जिसमें मैं आप सभी को हर वर्ष की तरह आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराऊँगा। आइए इस सीरीज का पहला प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। देखिए, धोने के सोडे को हम बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, जिसको हम आम भाषा में सर्फ बोलते हैं, अपने घर में कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त करते हैं। और बेकिंग सोडा होता है हमारा खाने वाला सोडा, जैसे कि जिसको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसके दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है धोने का सोडे के उपयोग है। पहला है कांच साबुन कागज़ के निर्माण में, और दूसरा है जल की अस्थायी कठोरता के निवारण के लिए। और हमारा आगे है बेकिंग सोडे के उपयोग। बेकिंग सोडे के उपयोग है हमारा प्रति अम्ल औषधि के घटक के रूप में। सेकंड है भोज्य तथा पेय पदार्थों के योगात्मक रूप में। इन कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा सेकंड प्रश्न आता है, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, उत्तर में धातु और अधातु हम दो कॉलम बना लेते हैं अलग अलग, और उसमें लिखते हैं। और ये क्वेश्चन देखो हमारा 2008 में भी, 17 में और 20 में भी आया हुआ है। इसमें पहला धातु में हमारा पहला धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं अम्लीय तथा अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। देखो, अक्षारीय का मतलब हमारी ये कड़वे ऑक्साइड बनाती हैं, और ये अम्लीय है, ये हमारे खट्टे और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। सेकंड है हमारा धातु में विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, और अधातु हमारे विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें धातु में चमक होती है। हमारी जो धातु होती हैं वो चमकती हैं, और अधातु में है हमारा आयोडीन तथा ग्रेफाइट को छोड़कर किसी अधातु में चमक नहीं होती। दो अधातु को छोड़कर ग्रेफाइट और आयोडीन, बाकी किसी भी धातु में चमक नहीं होती है। देखो, ये भी हमारा तीसरा प्रश्न, हमारे अमावस्या में अम्ल की क्या भूमिका है। 2008 में भी आया हुआ है, और हमारा 11 में भी, 12 में भी, और हमारा 16 में भी। आइए हम इसको देखते हैं। हमारे अमावस्या में अम्ल की निम्न भूमिका है। देखते हैं हमारा अम्ल हमारे अमावस्या में क्या क्या करता है। जैसे पहला है, यह है भोजन को नरम कर देता है। अम्ल जो होता है वो हमारे शरीर में जाता है, और हमारे अमावस्या में प्रवेश कर कर जो हम भोजन खाते हैं उसको नरम कर देता है, जिससे कि वह सरलतापूर्वक। सेकंड है हमारा, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है। अम्ल जो भोजन में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार देता है। थर्ड है हमारा, अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है। अम्ल हमारा होता है, यह भोजन को सड़ने से रोकता है। फोर्थ है हमारा, अम्ल के कारण अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं या फूल जाते हैं। अम्ल के कारण ही हमारी जो अस्थियां हो तो कठोर पदार्थ होते हैं वह घुल जाते हैं या फूल जाते हैं। अब फोर्थ प्रश्न है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए। प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। यह हमारा 2009 में, 11 में, 12 में, 15 में आया हुआ है। ध्यान से सुनना। रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, देखते हैं। पहली होती है हमारी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं पहली होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। इस कणिकाएं में क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करती है। जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है वह इसमें ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करती है। अगली हमारी सेकंड है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये शरीर की सुरक्षा करती है। ये जो कणिकाएं हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। थर्ड है हमारा रक्त प्लेटलेट्स।
यह हमारा ये रक्त स्कंदन में सहायक होती है। जो ये रक्त